मणिपुर में हो रही हिंसा का मामला। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जाएंगे मणिपुर। कैंप में रह रहे पीड़ितों से मिलेंगे जस्टिस। मणिपुर मोदी नहीं गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पिछले 2 साल से शांति की बाट जो रहा मणिपुर, केंद्र की गलत नीतियों की वजह से जल रहा है। अगर केंद्र सरकार शांति स्थापित करना चाहती तो क्या मजाल मणिपुर शांत नहीं हो जाता। विपक्ष 2 साल से हल्ला कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। और आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि मजबूर होकर मोदी को अपने ही मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा और अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। राहुल गांधी और विपक्ष मणिपुर पर रोज हल्ला करता है, लेकिन मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठा है। राहुल गांधी एक बार नहीं कई बार मणिपुर को लेकर सदन में बात कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा से विपक्ष की बात को अनसुना करता रहा है और खुद ही जाल में फंसता रहा है। अब उसी कड़ी में मोदी सरकार की पोल खोलने के लिए 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मणिपुर जा रहे हैं, जहां पर वो हिंसा से प्रभावित कैंप का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब मणिपुर को लेकर मोदी सरकार फंस गई है और अब तो सुप्रीम कोर्ट दौरा करने वाला है, जिसे सरकार की किरकिरी और होने वाली है। जो सरकार यूक्रेन रूस का वॉर रुकवा सकता है, लेकिन अपने घर में लगी आग को बुझा नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या ही कहा जाए। खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगा। ये प्रतिनिधि मंडल 22 मार्च को हिंसा प्रभावित इलाकों और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात करेंगे। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल कानूनी और मानवीय सहायता को ठीक करने के लिए दौरा कर रहा है। गवई के साथ ही साथ इस टीम में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर शामिल है। ये दल कानूनी निगरानी रखेगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ हिंसा से प्रभावित लोगों की स्थिति का जायजा भी लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार की पोल पट्टी खुलने वाली है और इससे सरकार की किरकिरी होनी तय है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट मणिपुर को लेकर गंभीर है और सरकार की हालत कोर्ट में खराब होने वाली है। जानकारी देते चले कि आरक्षण को लेकर उठी हिंसा आज तक जारी है और जानकारों की माने तो ये लड़ाई बीजेपी सरकार ने ही लगाई है, क्योंकि बीजेपी और RSS मणिपुर में ईसाइयों की बहुलता और वर्चस्व को कम करने के लिए दूसरी जाति को कोर्ट में से आरक्षण दिलवा दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई और आज तक जारी है। और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2023 में, जब मैतेई और कुकी आरक्षण को लेकर भिड़ गए थे और आज तक दोनों समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है। इस हिंसा से प्रभावित लोग शिविरों में रह रहे हैं और केंद्र सरकार तमाशा देख रही है। इस हिंसा में काफी लोगों की जान गई है और जो हिंसा से प्रभावित है उनके लिए शिविर बनाए गए हैं ताकि उनकी जान बच सके। आपको जानकारी होगी कि काफी किरकिरी होने के बाद पहले राष्ट्रपति शासन लगा, फिर गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर दौरे पर गए और सभी पक्षों से बात कर 15 दिनों के भीतर शांति बहाल करने की अपील की। लेकिन अमित शाह के मणिपुर से निकलते ही हालात और खराब हो गए। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात को ठीक करने के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है वो बेकार रहा है। कई विश्लेषकों की राय है कि सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के लोगों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी है, सरकार उनके लिए कुछ करने वाली नहीं है और इसी वजह से हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि लोग हिंसा से निपटने के लिए खुद हिंसा का ही सहारा ले रहे हैं। कुछ जानकार इस बात से सहमत है कि दोनों समुदायों के बीच लंबे से विवाद चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुकी मैतेई शांति से रह रहे थे। लेकिन सरकार ने दूसरे को खुश करने के लिए आरक्षण दे दिया और जल उठा मणिपुर। सोने पे सुहागा ये हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मस्त है और मणिपुर जले तो जले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि केंद्र सरकार सदन में इस पर चर्चा तक नहीं चाहती है और जब चर्चा विपक्ष चाहता है तो मना करती है। और मणिपुर को लेकर एक बार मोदी बोले हैं, बस आज तक चुप्पी साधे हुए हैं। हालत यह है कि मणिपुर में अब कुकी बहुल इलाके में कोई मैतेई घुस नहीं सकता और उसी तरह मैतेई लोगों के इलाके में कुकी नहीं जा सकते हैं। और 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट दौरा कर रहा है। इससे काफी उम्मीद जगी है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और हालात कब सामान्य होते हैं, देखना दिलचस्प होगा।